पिछले श्लोक में अर्जुन ने जब युद्ध में अपने ही लोगों को देखा तो वही बात श्री कृष्ण को बता रहे थे। अगर ये लोग मुझे मार भी डाले तब भी मैं इनको मारना नहीं चाहता। इसके बाद अर्जुन आगे कहते हैं कि हे माधव, अपने ही सगे संबंधी को मारने से हमें पाप ही लगेगा, इसलिए अपने सगे संबंधियों को और धृतराष्ट्र के पुत्रों का हत्या करना हमारे लिए उचित नहीं है, क्योंकि अपने ही सगे संबंधी और अपने ही स्वजनों की हत्या करके हम लोग किस प्रकार से सुखी हो सकते हैं। हे जनार्दन, राज्य के लोभ से भ्रष्ट बुद्धि होकर दुर्योधन आदि कौरवगण इस वंश के विनाश, इससे उत्पन्न दोष और मित्र द्रोह से उत्पन्न पाप को नहीं देख रहे हैं, परंतु हम लोग तो समझदार हैं, तो हम लोगों को इन सभी दोषों से बचने का उपाय क्यों नहीं करना चाहिए। दोस्तों, आप जब भी कोई समस्याओं से सामना करने जाएं, तो आप सबसे पहले क्या गलत है और क्या सही है पहले उसको देखें, क्योंकि लड़ाई तो हर कोई कर लेता है, लेकिन समझदार लोग पहले गलत और सही चीजों को देखते और समझते हैं, उसके बाद ही निर्णय लेते हैं। क्योंकि कभी कभी लोग आपको बिना मतलब के लड़ाई और झगड़ों में फंसा देते हैं। इसलिए दोस्तों, लड़ाई तभी करनी चाहिए जब सच में जरूरी हो, क्योंकि बेवकूफ को तो माफ भी कर दिया जाता है, लेकिन समझदार लोग से बहुत कुछ की उम्मीद की जाती है। उसके बाद अर्जुन आगे कहते हैं कि वंश के विनाश से वंश की सभी परंपराएं और धर्म नष्ट हो जाती है, और धर्म के नष्ट हो जाने से संपूर्ण कुलों को अधर्म दबा देता है। हे कृष्ण, अधर्म के बढ़ जाने से कुल की सभी स्त्रियां दूषित हो जाती हैं, और स्त्रियों को दूषित होने से वर्ण संकर की उत्पत्ति होती है। दोस्तों, वर्ण संकर का मतलब होता है दो अलग अलग जातियों के मेल से संतान की उत्पत्ति करना, या फिर इसको नियमों के विरुद्ध जाकर काम करने वाले को भी कहते हैं। अर्जुन आगे कहते हुए बताते हैं कि हे केशव, वर्ण संकर के प्रभाव से कुलघातियों को और कुलों को नरक में ले जाता है। इनके पितरगण भी जलहीन और पिंडहीन होकर पापित हो जाते हैं। दोस्तों, पापित का मतलब होता है गिरा हुआ या समाज से निकाला हुआ। इसके बाद अर्जुन आगे कहते हुए बोलते हैं कि कुलघातियों के इन सभी दोषों के द्वारा सनातन धर्म, जाति धर्म और कुल धर्म विलुप्त हो जाते हैं। हे जनार्दन, मैंने ऐसा सुना है कि कुल धर्म नष्ट हो जाने से सभी लोगों को अनंत काल तक नरक भोगना पड़ता है। दोस्तों, पहले के जमाने में अपने कुल की रक्षा करना बहुत बड़ी बात मानी जाती थी। उस जमाने में कुल की मर्यादा ही सब कुछ था। उस समय माना जाता था कि अगर किसी का कुल धर्म नष्ट हो गया है तो कहा जाता था कि वे अब अनंत काल तक नरक में ही रहेगा। दोस्तों, यह बात बिल्कुल सच है, क्योंकि हम लोग भी तो ऐसा ही सुनते आ रहे हैं कि धर्म की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। आज भी दोस्तों, अगर किसी का धर्म नष्ट हो जाता है तो उस फैमिली का इज्जत और प्रतिष्ठा अपने आप ही गिरने लगता है। आप ये सब अपने आसपास कभी न कभी जरूर देखे होंगे। जिस घरों में धर्म नष्ट हो जाता है वे घर धीरे धीरे नरक बनने लगता है। नरक बनने का मतलब होता है उस घर में अपने आप ही लड़ाई और झगड़ा होने लगता है। दोस्तों, अगर आपके भी घरों में लड़ाई और झगड़ा हो रहा है तो आप तुरंत समझ जाइए कि कहीं न कहीं धर्म पर संकट आ गई है। लड़ाई और झगड़ा धर्म संकट का ही संकेत है। धर्म को लेकर इसको आगे बारीकी से बताया गया है।
जो मैं आपको पढ़कर आसान से आसान शब्दों में समझाने वाला हूँ। फिलहाल दोस्तों, अभी हम लोग अर्जुन की पूरी बातें सुन रहे हैं। तो अर्जुन आगे कहते हुए बताते हैं कि हे केशव, मैं अब क्या करूं? राज्य सुख के लोभ से अपने ही लोग अपने लोगों को हत्या करने को तैयार हो गए हैं। सिर्फ राज्य सुख के लिए ये लोग तो महापाप करने को भी तैयार हो गए हैं। दोस्तों, यह सब देखने के बाद अर्जुन को कुछ समझ नहीं आ रहा था और उनका निराशा इतना बढ़ गया था कि वे कहने लगे, अगर धृतराष्ट्र के पुत्र युद्ध में मुझे मार भी डाले तो भी यह मेरे लिए अच्छा ही होगा। जरा आप भी सोचिए ना दोस्तों, इस युद्ध में अर्जुन को किस लेवल का उदासी छाई होगी, किस लेवल का दुख हुआ होगा, जो अपने आप ही मरने के लिए राजी हो गए हैं। अर्जुन अपने ही फैमिली को लड़ते हुए देखकर पूरी तरह टूट चुके हैं और अंदर ही अंदर रो रहे हैं। अब जाहिर सी बात है दोस्तों, अगर अपने ही लोग एक दूसरे से झगड़ा करने लगते हैं तो आप भी उस चीज को देखकर खुद को अर्जुन की अवस्था में ही पाएंगे। दोस्तों, ये सब अक्सर हम लोगों के जीवन में होता ही रहता है। हो सकता है कि आप इस रास्ते से गुजर भी गए होंगे। कैसे अपने भाई भाइयों में झगड़ा हो जाता है, किसके लिए? सिर्फ और सिर्फ धन के लिए। सिर्फ धन के लिए एक अटूट रिश्ता दो भागों में हमेशा हमेशा के लिए बंट जाता है। इसलिए दोस्तों, अगर आपके घरों में भी सिर्फ धन की वजह से बात बिगड़ रही है तो उस समय आप ठंडे दिमाग से सोचिए और सोच समझ कर निर्णय लीजिए। नहीं तो देखा ना, दुनिया का सबसे बड़ा युद्ध करके किसको क्या मिला। इसलिए जब भी धन की वजह से विवाद हो रहा हो तो आप शांत होकर और ठंडे दिमाग से फैसला लें।